लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व अध्यक्ष सुरेश पांडे ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कचहरी परिसर में उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और जोरदार स्वागत के साथ उत्साह का माहौल देखने को मिला। नामांकन के बाद सुरेश पांडे ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कई अहम वादे किए। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन व्यवस्था लागू कराने, महिला अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और कचहरी परिसर में मूलभूत सुविधाओं को सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से समर्थन की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि उनके नेतृत्व में बार एसोसिएशन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। सर, आज नामांकन भरा है, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं लखनऊ बार के, क्या कहेंगे? अब क्या नई चीजें रहने वाली है? मैं सुरेश पांडे एडवोकेट लखनऊ बार का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में लखनऊ बार के मैं अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले सरकार से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश से मांग की जाए कि वकीलों के का जो इलाज है वो कम से कम 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज हो। और साथ ही साथ आयुष्मान योजना का लाभ जो वकीलों को नहीं मिलता है वो भी अधिवक्तागण को मिले, क्योंकि अधिवक्तागण भी उन्हीं सभी समाज का एक अंग है और समाज की सेवा करता है, समाज के लिए हमेशा संघर्ष करता है। और उसको अगर इस योजना का लाभ नहीं मिलता तो उनके परिवार को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो हमारे लोगों का ये होगा कि कम से कम 10 लाख रुपए का इलाज अधिवक्ता और उसके पूरे परिवार को फ्री में हो, ताकि उनके अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के साथ वो समाज की सेवा कर सके। साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, योजना का लाभ नहीं मिलता तो उनके परिवार को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो हमारे लोगों का ये होगा कि कम से कम 10 लाख रुपए का इलाज उनको पेंशन योजना का लाभ मिले, क्योंकि अधिवक्ता के पास कोई ऐसी वर्किंग नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद उसको कहीं से कोई आमदनी हो, इसलिए उनको, हमारे अधिवक्ताओं को पेंशन का लाभ मिले। और सरकार उस पर, भारत सरकार उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों से हम लोग इसके बाद अपील करेंगे और ईश्वर ने हमको अगर कामयाबी दी तो हम लोग इस पर लड़ेंगे कि हाँ, हमें हमारे अधिवक्ताओं को पेंशन का और प्लस इलाज का दोनों का लाभ मिले। और हमारे नए अधिवक्ता जो हैं उनको पहले इंसेंटिव देने के लिए कहा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया लागू नहीं हो पाई है। उसके लिए हम कहेंगे जो अधिवक्ता हमारा 5 वर्ष तक का जो उनका है, जो संघर्ष कार्ड होता है, उसमें कम से कम उनको 10,000 रुपये महीना उनको इंसेंटिव के रूप में मिले, ताकि वो बिना किसी झिझक के और बिना किसी उसके अपनी वकालत मेहनत कर सके और एक अच्छे वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में स्थापित हो सके। साथ चलने की यहाँ पर महिला अधिवक्ता भी हैं, बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए किस तरह की सुविधाएं रहने वाली है? महिला अधिवक्ताओं के लिए हम लोग ये हमेशा रहता है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था रहे। साथ ही साथ महिलाओं के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था हो। उसके लिए वैसे बार में हम लोगों ने की है, अधिवक्ताओं के लिए हम लोग महामंत्री के काल में हम लोगों ने अधिवक्ताओं के, महिला अधिवक्ताओं के लिए बार में बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन महिलाओं की संख्या बढ़ रही, इसलिए आगे से हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे और ताकि हमारी जो बहनें हैं, हमारी बहनों को अधिक से अधिक उसको सुविधाएं मिल सके, ताकि वो फ्री होकर अपनी वकालत कर सके, बिना से संकोच के वकालत करके, और वो भी वकालत के क्षेत्र में अपना नाम कमा सके। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज नामांकन किया, जो आपके समर्थक है और जो आज नामांकन था और नामांकन में आए हुए हमारे जितने अधिवक्ता भाई हैं, समर्थक हैं और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, समाज के जो लोग हमारे नामांकन में आए और उन्होंने सहयोग किया और एक बड़े विशालकाय जुलूस के रूप में और एक ऐसी रैली के रूप में, अगर हमें अधिवक्ताओं ने इतना सहयोग किया कि एक ऐसी, आप देखिए इतना ज्यादा भीड़ थी, इतना ज्यादा वहाँ अधिवक्तागण हमारे इतने अच्छे थे, उन लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया और एक अभूतपूर्व नामांकन संपन्न कराया। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोट हाथ जोड़ के, और उनको उनके चरणों में अपना वंदन करते हुए मैं उन सबको कोट धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनसे ये भी वादा करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस लायक